भारतीय रेलवे ने 26 दिसंबर 2025 से रेल किराए में एक आंशिक बढ़ोतरी लागू की है, जिसका प्राथमिक उद्देश्य 263 करोड़ रुपए की बढ़ती परिचालन लागत को नियंत्रित करना और यात्री सुरक्षा बुनियादी ढांचे पर सुधार करना है। इस नई नीति के तहत रेलवे में आम जनता को राहत देते हुए 215 किलोमीटर तक की साधारण श्रेणी की यात्रा, उपनगरीय ट्रेनें और मासिक सीजन टिकट को इस वृद्धि से पूरी तरह से मुक्त रखा है, लेकिन लंबी दूरी के यात्रियों के लिए किराए में मामूली वृद्धि की गई है। इसके अनुसार 215 किलोमीटर से अधिक की साधारण यात्रा पर 1 पैसा प्रति किलोमीटर और मेल एक्सप्रेस सहित सभी श्रेणियों पर 2 पैसा प्रति किलोमीटर की अतिरिक्त शुल्क लगाया गया है। उदाहरण के तौर पर दिल्ली से कोलकाता जैसे लगभग 1450 किलोमीटर के लंबे रूट पर यात्रियों को स्लीपर या एसी क्लास में केवल 59 रुपये अतिरिक्त देने होंगे। यह निर्णय रेलवे पर बढ़ते वित्त बोझ के कारण लिया गया है, जिसमें अकेले कर्मचारियों के वेतन और पेंशन का खर्च लगभग 1.75 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है, जबकि रेलवे अभी भी यात्री सेवाओं पर करीब 45% सब्सिडी प्रदान कर रहा है। इस वृद्धि से रेलवे को सालाना लगभग 600 करोड़ रुपए का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होने की उम्मीद है, जो नई तकनीकों और सेवाओं के विस्तार में मदद करेगा। महत्वपूर्ण बात यह है कि यह नया किराया ढांचा केवल 26 दिसंबर 2025 या उसके बाद बुक हुए टिकटों पर प्रभावी होगा, जिससे पहले से आरक्षण कर चुके यात्रियों पर कोई अतिरिक्त आर्थिक बोझ नहीं पड़ेगा। इस निर्णय के पीछे कई गहरे आर्थिक और तकनीकी कारण दिए हैं। पहला है परिचालन लागत, ऑपरेटिंग कॉस्ट। वित्त वर्ष 2024 से 25 के आंकड़ों के अनुसार रेलवे की कुल परिचालन लागत 2063 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गई है। ईंधन की कीमतें में उतार चढ़ाव और रखरखाव की बढ़ती लागत ने रेलवे के खजाने पर दबाव डाला है। दूसरा, भारी सब्सिडी का बोझ। वर्तमान में भारतीय रेलवे यात्री सेवाओं पर लगभग 45% की सब्सिडी देता है। सरल शब्दों में कहें तो यदि रेलवे यात्री सुविधा पर 181 रुपये खर्च करता है तो उसे बदले में केवल 100 रुपये की कमाई होती है। इस घाटे को कम करने के लिए रेलवे की स्थिरता के लिए आवश्यक है। तीसरा, कर्मचारी और पेंशन खर्च। रेलवे के पास दुनिया के सबसे बड़े कार्यवालों में से एक है। वर्तमान में रेलवे का वेतन बिल 1015 लाख करोड़ रुपए और पेंशन बिल 60,000 करोड़ रुपए है। यह खर्च हर साल बढ़ता जा रहा है। चौथा, सुरक्षा और तकनीक। हाल के वर्षों में रेलवे ने कवच जैसी ट्रेनों सुरक्षा प्रणालियों को पूरे देश में लागू करने का लक्ष्य रखा है। साथ ही पुराने ट्रैकों को बदलने और सिग्नलिंग सिस्टम को डिजिटल बनाने के लिए भारी निवेश की आवश्यकता है।